ओम शांति। सभी बाबा की याद में 1 मिनट। सुनेंगे बाबा के अब महावाक्य। आज की डेट है 7/3 सन 2026 की बारी है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत दिया बाबा ने, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तुम डबल है ना? यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण 5 तत्वों में आया, माँ के गर्भ से जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण 5 तत्वों में आया, कर्म में आया, तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो एक परम पिता परमात्मा, गॉड इज वन, गॉड एक लाइट है। तो बाबा कहते वो कभी जन्म मरण में नहीं आता, जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा है। और सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सत्य एक शिव है। अगर वो आधार लेता है तन का, ना कि माँ के गर्भ से। तो बाबा ने कहा, नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब बाबा कहते समझा देते हैं। विजय माला किसको रुंड माला कहा जाता है? जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू दाना कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। मेरू दाना बाबा कहते जो माला में बड़ा एक मोती नहीं लटकता है, 2 मोती होते, ब्रह्मा सरस्वती। और जो लाल फूल है ये निराकार शिव बाबा का प्रतीक है, शिव परमात्मा का। और ये छोटे छोटे पूरे माला में जो मोती हैं ये हम सब बच्चे फिरोए हुए हैं एक साइड से। तो बाबा ने कहा, बाकी माला हुई बच्चों की। बाबा ने कहा, सिमरी जाति मेरुदाना कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा
जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है। अंत में आत्माओं की माला है, जीवात्मा की प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य, जीव आत्माओं की माला लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र हैं। बाबा कहते पवित्र हैं। रुंडमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, शरीर तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुंडमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। जब शरीर में है दाने तो ब्राह्मणों के हैं। सिमरण किसको करते हैं या तो किसी को पता नहीं है, या है ब्राह्मण सो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत है, उनको याद करना। बाबा कहते याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है, आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। शरीर से नहीं, सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना। तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, या माला कैसे साकारी है? ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया। यह रुद्र यज्ञ रचा जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह बाबा कहते वह तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी। यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। बाबा कहते बाबा की ये शिव शक्तियाँ ये क्या हैं? गंगाएं हैं जो जगह जगह ज्ञान सुनाती, तो ज्ञान गंगाएं बनकर बहती रहती हैं। और सागर शिव पिता एक है, गंगाएं अनेक हैं। नंबरवार जिनके अच्छा ज्ञान उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिज्यादा बन जाते हैं। तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती बाबा कहते सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब
सिमरन लायक हो सिमरनी तुम्हारी है, बाकी बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, सिर्फ अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से समाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजयमाला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुही हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम 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 कहते हैं। निश्चय बाबा कहते राम राम कहते हैं। बाबा कहते राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। बाप माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अच्छी से, बाबा ने कहा, अभी सिर्फ समझ सकते हो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, क्राइस्ट आदि। तो बाबा ने कहा किसकी होगी? बाबा ने कहा समझ सकते अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं समझ सकते और कैसे समझेंगे? सबको पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ीभूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा शरीर ऊपर से आती है। धर्म की तो बाबा ने कहा आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ीभूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है। धर्म की स्थापना करने उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके। वह तो सिर्फ आते ही है धर्म स्थापन करने। अनेक पिछाड़ी जब आने लगते हैं पाठ बजाने, जब तक सिमरन तो बाबा ने कहा सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने, जब तब सब सतो प्रधान बाबा कहते सतो प्रधान तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं। तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापिस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने। बाबा कहते फिर राजा बने। फिर राजा बने। बाबा कहते हैं राजा बने व प्रजा बने।
प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सबको मालूम हो जाएगा कैसे, जैसे इम्तहान के दिनों में सबको मालूम पड़ता जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल ही हो जाते हैं, परंतु तुम्हारे यह बेहद की पढ़ाई ईश्वरी विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस की भी करनी है। राजा तो बनेंगे, उनको सिर्फ अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो शाकाहारी डिनास्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। में जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गति मत सर्व के सदगति करने की श्रीमती यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, पीछे छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक तो भी नहीं जानते, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं, वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा। तो चित्र भी है फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा। सिर्फ फिर कह देते सर्वव्यापी। एक यमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मनुष्य एक दो को मारते हैं। बाबा ने कहा क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया तो बाबा ने कहा अपने को होशियार समझते हैं या ऐसे पत्र लिखते या पूरे नॉलेज। बाबा कहते नॉलेज क्या है उनको समझना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। ब्रह्मा और उनकी ब्राह्मण धर्म के बारे में भी अलग तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं। वह स्वर्ग कहा गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहा गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। द्वापर में बाबा कहते उस समय भी अर्थक्वेक होती है। वहाँ हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं।
सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो बंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है सिर्फ दान। तो बाबा ने कहा कैसा होगा, सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो बंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है फिर दान करना है, बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अकुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने दिया, यह कुछ भी बाबा कहते जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई तो बाबा ने कहा राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है या बंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, या नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे, या लक्ष्य कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए गुरु के निंदक ठौर ना पाए। यह यहाँ की बात है, उनकी तो यम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बाबा कहते जो शिव बाबा की निंदा करता है वो उसको फिर कहीं बाबा कहते ठौर नहीं है। तुम्हारी तो यम ऑब्जेक्ट है, बाकी टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है दे अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। तो बाबा ने कहा नंबर 1 दान है देह अभिमान का। इस समय तो तुम आत्माभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट दिया, सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। सेकेंड पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है।
वरदान दिया बाबा ने साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव स्पष्टीकरण किया बाबा ने। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, क्योंकि क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारे दिए। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं, लेकिन जिन्हें फेत है कि हम ईश्वरी खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरी खजाने इस जन्म में क्या लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में। ओम शांति।